नेहा बेटा आजा, नाश्ता तैयार है। अरे यार माँ, फिर से पोहे बना दिए। कभी आलू वालों का पराठा भी बना दिया करो ना। आज खा ले, कल बना दूंगी। आंगनबाड़ी जाने में देर हो रही है। करुणा दीदी का 2 बार कॉल आ चुका है। ले खा ले। टिफिन तैयार है, ले जाना मत भूलना। मम्मी, वो आपकी शुगर की दवाई खत्म हो गई थी, खरीदी? रे भूल गई। क्या मम्मी आप भी। अच्छा एक काम करो, आप मुझे पैसे दो, मैं स्कूल से लौटते वक्त दवाई लेके आऊँगा। ये ले, बड़ा ध्यान रखता है मेरा बेटा। हाँ हाँ, बहुत बड़ा कर्मात्मा है ना ये। अरे कभी तो सीधे मुंह से बात कर लिया कर। शांति से खा ले, ध्यान रखो। मेरा तो मिलने का अभी मूड हो रहा है। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे, ब्रांडेड लिपस्टिक और आईलाइनर। तुम आओ तो सही, आईलाइनर क्या, जो तुम मांगोगी वो दूंगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं। बाय। दीदी चले। देखिए भैया, पिछली बार तो भाभी की मौत की वजह से सारे सिंपत्ति के वोट्स हमें मिल गए, लेकिन इस बार बड़ी कड़ी टक्कर है। अरे शिखा, स्कूल जा रही हो? जी। अच्छा 1 मिनट रुको। अरे पवन। हाँ साहब जी। शिखा बेटा को स्कूल छोड़ के आओ। चलिए छोटी मालकिन। नहीं चाचा जी, मैं चली जाऊंगी। छोड़ के आओ उसे। चलिए मालकिन। जैसा कि भैया मैं कह रहा था कि इस बार हमें कपड़ा व्यापारियों को अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि उनके बीच में आपके प्रतिद्वंदी सूबेदार रंजीत की काफी चर्चा हो रही है, जो कि अभी अभी आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आए। लड़ने दो माँ, ये आर्मी की लड़ाई नहीं है, ये वार्ड कॉर्पोरेटर की लड़ाई है। इसमें राजनीतिक बुद्धि की जरूरत होती है। अच्छा चल, मैं रखती हूँ फोन, बाद में बात करूंगी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। शिखा, वो मैं हाँ विनीत, बोलो। वो हमें फिजिक्स के नोट्स चाहिए थे, लेने रह गए। ओके, मैं कल ला दूँ, चलेगा? हाँ ठीक है। शिखा, हाँ बाय। या बाय। तो बे फट्टू, लड़की पटाएगा तू? अपनी औकात के हिसाब से लड़की पटा, वरना फट जाएगी जेब। तू क्या समझा? ओए फट जाएगी बेटा तुम दोनों की, अगर मेरे दोस्त को परेशान किया तो। मजे की बात बोलूं, जेब नहीं फटेगी, कुछ और फटेगा। चलो निकलो। चल बे। थैंक यू। फूल लेके आता है, देने का हिम्मत भी रख। क्या बात है कुंती, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ, क्लास में बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। करुणा दीदी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। कैसे उन बच्चियों को फेस करूं, कैसे चुप रहूं? कुंती, वो बड़े लोग हैं। देख, तेरा ना इस सबसे बाहर आना ही ठीक है, उसी में हम सबकी भलाई है। नहीं दीदी, इसमें किसी की भलाई नहीं है। भलाई तो अब इसमें है कि मैं इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दूं। जितने गुलाब तूने प्रपोज करने से पहले वेस्ट किए,
उससे कम में तो लोग शादी तक पहुंच जाते हैं। तू शिखा को प्रपोज करने वाला है भी कि नहीं? करूंगा ना। हाँ तो कर ना। अगर तू प्रपोज नहीं करेगा ना तो मैं प्रपोज कर दूंगा शिखा को, क्योंकि वो उस आदमी की बेटी है जिसे मैं खुद आइडलाइज करता हूँ। किसकी? तुझे पता नहीं वो किसकी बेटी है? नहीं। क्या नहीं? ये देख, ये उसका बाप। मैं सच बोलूं, मुझे भी इनकी तरह बनना है। ये सब तो ठीक है, ये बाद में करना। अभी पढ़ाई पे फोकस कर, एग्जाम जारी है। एग्जाम छोड़, मुझे तो पढ़ने का भी मन नहीं है। मुझे तो गैंगस्टर बनना है, गैंगस्टर। तुझे जो करना है कर, मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और जॉब ज्वाइन करना है, ताकि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं, जो पूरा घर संभालती है। और वैसे एग्जाम ना देने के लिए क्या करने वाला है तू? तू देख मैं क्या करता हूँ। चल। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना? अरे चल ना। ये क्या किया तूने? रुको, अभी पुलिस को फोन लगा दे। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं विशाल राठौड़ बोल रहा हूँ। क्या मैंने, अब आओ जल्दी। मम्मी! ये खून कैसे लगा? विशाल ने दुकानदार को चाकू मार दिया और उसने पुलिस को भी कॉल किया। मुझे पकड़नी लगी ना वहाँ पे। तूने तो कुछ नहीं किया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। बचा लो। तू बैठ। कभी भी आ जाएगी मम्मी। आजा बेट, तू बैठ। चलो। बैठ, बैठ। हेलो, पुनीत, तुम ठीक हो ना? सुबह चाचा, वो विशाल ने दुकानदार, उसने दुकानदार। मुझे मालूम है बेटा, तुम्हारी मम्मी ने बताया। चाचा, वो पुलिस वाले मुझे नहीं पकड़ेंगे ना? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रिलैक्स, रिलैक्स, मैं हूं ना। कम ऑन। कुंती, तू अकेली औरत इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रही है। समझने की कोशिश कर, तेरी जान को खतरा हो सकता है। तेरे पीछे तो किसी का कोई सपोर्ट भी नहीं है। कम से कम तेरा पति होता तो तुझे हिम्मत मिलती। अगर आज वो होते तो जितनी हिम्मत मैं दिखा रही हूं उतनी भी नहीं दिखा पाती। दीदी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। मेरे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है अपनी बात साबित करने के लिए। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कल सुबह तक उसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। अरे मम्मी यार चलो ना, रितु दीदी ने स्पेशली कहा है कि आपको लेके आना है। अब आप चलो ना, आज उनका शादी का संगीत भी है। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वैसे भी मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। एक जरूरी काम है। जैसे आपकी इच्छा। तुम दोनों वापस अकेले मत आना और बहुत देर हो जाए तो वहीं रुक जाना, ठीक है? ठीक है। तू क्या खड़ा है, अब तुझे भी नहीं जाना क्या? चल ना। चलो, बाय।
मम्मी 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 म- हटिए आप लोग, एक सेकंड हटिए हटिए, पीछे हटिए। आप लोगों में से सबसे पहले किसने देखा था? हम दोनों ने सर। एक्चुअली सर, कल रात को ना हम शादी के फंक्शन में गए थे और सवेरे जब लौटे तो मम्मी राजीव, गला रस्सी जैसी किसी चीज से घोटा गया। शायद चाहता नहीं था कि कुंती जी किसी भी हालत में जिंदा बचे। महेंद्र, घर में चेक करो, कहीं पोस्ट एंट्री के निशान है क्या? राइट सर। राजीव, घर का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो कोई मर्डर वेपन है क्या। राइट सर। आप में से किसी ने कल रात कोई आवाज या किसी तरह की भी कोई चीज देखी हो? नहीं सर, हम लोग भी उसी शादी के फंक्शन में गए थे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अभी जा सकते हैं। सर दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है सर। घर का पिछला दरवाजा भी अंदर से बंद है। यानी कि ये बात साफ है, जो भी आया सामने के दरवाजे से आया और सामने के दरवाजे से ही बाहर गया। अब महेंद्र, ऐसा दो सूरतों में ही हो सकता है, या तो कुंती जी उस आदमी को जानती थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके लिए इन्होंने खुद दरवाजा खोला होगा, या फिर कोई लुटेरा घर में लूटपाट या घर में सेंध लगाने के इरादे से आया और अंदर घुसा। आप लोगों को किसी पे शक है? हाँ सर, ये सब उस सुनील ने किया है। कौन सुनील? वो लड़का ना मुझे हैरेस करता था और कुछ दिन पहले पता नहीं क्या सीखेगा ये सारी चीजें, मुझे तो बिल्कुल। चल, कब तक भागेगी मुझसे? मेरा नंबर ब्लॉक करेगी तू? हाथ छोड़ो मेरा, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। चल, अब मेरे सारे गिफ्ट और पैसे निकाल जो मैंने तुझे दिए थे। चल निकल, बोला तुझे यही बात सुनूंगा। प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो। तुझे ऐसे अरे ऐसे तू चल यहाँ से, चल। अब मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी का हाथ। दूर दूर क्या कर रहे? अब मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। छोड़, आइंदा अगर ऐसी बदतमीजी की ना, जेल में डलवा दूंगी। चलो। सर, मुझे तो लगता है कि ये काम इन बच्चों के चाचा संजय का है। वो इस मकान को हथियाने के लिए इन लोगों को अक्सर धमकी देता है। भाभी, एक बात तो है, पिछले 2 साल से जिस तरह अकेले आपने अपने पूरे परिवार को संभाला है, वो मामूली बात नहीं है। अब अगर किसी का पति अपने परिवार को छोड़कर लापता ही हो जाए तो ऐसे हालात में औरत को ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। बस वही कर रही हूँ। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। आप हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। वाह, गुफ्तगू चालू है। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, कुछ नहीं है भाभी जी। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप ये घर बेच कब रही हैं और मुझे मेरे शेयर के आधे पैसे कब दे रही हैं? ना तो मैं ये घर बेचने वाली हूँ और ना ही तुम्हें कोई पैसे मिलने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पैसा? अगर मुझे इस घर में आधा शेयर नहीं मिला ना तो मैं तुझे, तेरे बच्चों को काट डालूंगा। मम्मी क्या हुआ? तू चल बेटा, अंदर चल। कुछ नहीं। आपकी तारीफ? इनके पिता अजय मेरे बचपन के दोस्त। तो इनके पिता अजय वो कहाँ हैं? वो पिछले 2 साल से इन लोगों को छोड़कर कहीं चला गया। सर, पूरा घर छान मारा लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। बॉडी का पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, ये संजय और सुनील, इनकी डिटेल्स निकलवाओ। राइट सर।
मारे सर। ज्यादा भोलेपन का नाटक मत कर, समझा ना? तू नहीं मारा ना उसे? सर मैं मानता हूँ कि मेरी कुंती भाभी से बनती नहीं थी, क्योंकि वो ना सिर्फ मेरे हिस्से पर कुंडली मार के बैठी थी, बल्कि मेरे भाई को भी उसने गायब करवाया था सर, अपने उस आशिक सूबेदार के साथ मिलकर, ताकि उन दोनों का अफेयर चलता रहे। सर वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस औरत थी, अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना दिया था। हमारे खानदान की नाक कटवा दी उसने। दूसरों पर इल्जाम लगाकर बात को घुमा मत। सीधी तरह से ये बता, कल रात तू कहाँ था? कितने बजे सर? कल शाम से लेकर रात को तेरे सोने तक तू कहाँ था, क्या कर रहा था, सब बता। सर कल रात को 10 बजे तक तो मैं अपनी दुकान पर ही था, उसके बाद दुकान बंद करके सीधा कर गया। सर नेहा एक नंबर की चालू और धोखेबाज लड़की है। पैसों के लिए रिश्ते बनाती है और जब पैसे नहीं होते तो रिलेशन तोड़ देती है, और उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। अब क्या हुआ? पहले मेरी लिपस्टिक और आईलाइनर। अरे हाँ, ये लो। सॉरी। कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? अरे दो ना, मैं बात करता हूँ कमीने से। नहीं नहीं, मैं इसे ब्लॉक करती हूँ, मैं इसे ब्लॉक। मुझे उसको सबक सिखाना था सर, और इसलिए मैंने उसका रास्ता रोका था। जो लड़का किसी लड़की की बेवफाई के बदले में उसका रास्ता रोक सकता है, उसको मॉलेस्ट कर सकता है, किसी के थप्पड़ मारे जाने के बाद बदला लेने के लिए उसकी जान नहीं ले सकता वो? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने नेहा की माँ को नहीं मारा है। कल रात कहाँ था तू? सर अपने घर पे ही था। राजदीप, ये कुंती, नेहा, विनीत, संजय, सुनील, सूबेदार, इन सब की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन निकलवाओ, और ये कुंती की फैमिली की हिस्ट्री पता करो, और हाँ ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ। राइट सर। सर कुंती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। सर रिपोर्ट के हिसाब से कुंती की मौत 16 अक्टूबर को रात 11 से 12 बजे के बीच में दम घुटने से हुई है। एक बात और सर, कुंती की बेटी नेहा का फोन आया था। मम्मी की डेड बॉडी पर मंगलसूत्र तो था ही नहीं, मंगलसूत्र गायब है सर। कातिल ने सिर्फ मंगलसूत्र चोरी किया, इस बात के पीछे क्या राज हो सकता है? सर सभी के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गए हैं। इसके हिसाब से हादसे के वक्त नेहा और विनीत शादी के फंक्शन वाले एरिया में थे, लेकिन सुनील, संजय और सूबेदार ये तीनों अपने अपने घर वाले एरिया में थे। राजदीप, आजकल इन मोबाइल लोकेशन की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें पता है पुलिस सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और उनके मोबाइल की लोकेशन खंगालेगी, इसलिए वो जो भी क्राइम अटेम्प्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करते हैं। कुंती की फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला? कुंती का पति अजय आज से 2 साल पहले अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद से लेकर आज तक वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। क्या कुंती के परिवार वालों ने अजय के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी? कंप्लेंट लिखवाई थी सर, इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हुई थी, लेकिन उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चला। अच्छा, ये कुंती के बच्चों के बारे में कुछ पता चला? लोगों का कहना है कि विनीत बहुत ही पढ़ाकू और डरपोक टाइप का लड़का है, जबकि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक नेहा करीब आधे दर्जन लड़कों के साथ ऑड आवर्स में बात करती है। इसका मतलब क्या सुनील जो बोल रहा था वो सच है? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कातिल नेहा को मारने के लिए आया हो, और चूंकि नेहा घर पर नहीं थी तो उसका सामना नेहा की माँ कुंती से हो गया। नेहा से बात करते हैं। हेलो, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। साइबर सेल से कॉल था। उन लोगों का कहना है कि कुंती की मोबाइल गैलरी पूरी तरह से डिलीटेड है, किसी ने पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया होगा। ऐसा क्या था उस फोन की गैलरी जो किसी ने पूरा का पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया? नहीं सर, ना तो मुझे ये पता है कि फ़ोन की गैलरी में कुछ था या नहीं, ना तो मुझे ये पता है कि ऐसा कौन कर सकता है। हाँ, मम्मी का फ़ोन कभी लॉक नहीं रहता था, तो कोई भी कर सकता है ना। हमने तुम्हारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो उसमें पाया बहुत से लड़कों के नंबर हैं उसमें, जिनसे तुम्हारी ऑड आवर्स में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ उन लड़कों से क्या रिश्ता है तुम्हारा? ये सच है कि मैं लड़कों से बातें करती थी, उनसे मिलने भी जाती थी, पर वो इसलिए क्योंकि वो लोग मुझे मेरी लाइफस्टाइल जीने में मदद करते थे।
पर मेरे पुराने रिलेशनशिप या अभी के रिलेशनशिप में सिर्फ सुनील ही है परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। और कौन ऐसा हो सकता है जो इस काम को अंजाम दे सकता है? हाँ सर, एक लड़का है, विनीत का क्लासमेट विशाल। वो 3 दिन पहले आया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो बाल सुधार गृह में डाला था ना? भाग के आ गया। विनीत कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। क्यों मिलना है विनीत से? अपने जैसा बनाना है क्या? मेरे ऐसा बन गया ना, उसकी जिंदगी बन जाएगी। विनीत कहाँ है? बुलाओ, वो काम है मुझे। अब रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। अरे आंटी आप खबरदार जो मेरे घर में या मेरे बेटे की जिंदगी में घुसने की कोशिश की तो। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको पता है जिसने मुझ पे हाथ उठाया है वो आज तक बचा नहीं है। देख लेना, महंगा पड़ेगा। निकल यहाँ से। सर वो बहुत सनकी लड़का है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक आदमी को दिन दहाड़े चाकू मार दिया था। कहाँ रहता है ये विशाल? जी मालूम है सर, मेरा बेटा विशाल बाल सुधार घर छोड़ के चला गया है। सर वो आया था 1-2 बार घर, लेकिन रुका नहीं, चला गया। उसका कोई फोन नंबर या फिर कोई तरीका उससे कांटेक्ट करने का? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। उसका कमरा देखना है हमें। आइए सर। राजीव चेक करो, आप भी वहां उसमें अलमारी में देखो। सभी आर्टिकल्स गैंगस्टर्स से रिलेटेड हैं। सब छटे हुए क्रिमिनल्स हैं। आपके बेटे ने ये सब क्यों कलेक्ट कर रखी थी? दरअसल विशाल गलत संगत में पड़ गया है। वो इनके जैसे गैंगस्टर बनना चाहता है सर। ले 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 मिला मुन्ना लोला है। अब ना तो मम्मा बॉय की मम्मा है और ना ही विशाल पापा। अब कौन ख्याल रखेगा रे तेरा? बोल कौन 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 बचाएगा तुझे हम दोनों से? बचाएगा तुझे हम दोनों से। क्या कह रहे तुम लोग? निकलो तुम लोग। मैंने कहा लीव। चल बे, इससे पंगा नहीं लेते। रमाकांत जी की बेटी है, चल। ठीक हो तुम? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तुम्हें कुछ पता चला कि विशाल कहाँ है? मेरी लाइफ में सिर्फ 2 लोग थे, मेरी माँ और विशाल, जो मुझे हर मुसीबत से बचाते थे, मेरे साथ हर बार रहते थे। आज मेरे पास उन दोनों में से कोई भी नहीं है। पुलिस ये बोल रही है कि विशाल ने मेरी माँ को। तुम हिम्मत रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सच भी सामने आएगा। आप बस इलेक्शन पे ध्यान दीजिए। अरे शिखा बेटा, जाके जल्दी से तैयार होके आ जाओ। क्यों तैयार होना है मुझे चाचा जी? क्योंकि तुम्हारे रिश्ते की बात कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष शेखर मिश्रा से की है। शादी करनी है तुम्हारी। बहुत सुंदर हैं आप। मुझे आपकी बेटी पसंद है, तो शादी की डेट्स निकलवाइए आप। पंडित जी को हम अभी बुला लेते हैं। तो आप भी इलेक्शन की चिंता न कीजिए। आपका यह दामाद पूरे कपड़ा व्यापारी संघ का वोट दिलवाएगा आपको। इस बार भी आप ही विजयी होंगे। मुंह मीठा कीजिए आप। लेट। विनीत, क्या रे, दोस्त की आदत नहीं आती क्या? तू चले जा मेरे सामने से, वरना मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। देख, तूने मेरी मम्मी को मारने की धमकी दी थी। क्या बोल रहा है? मैं क्यों मारूंगा तेरी माँ को? मम्मी ने तो तुझे थप्पड़ मारा था। तो मैंने तेरी माँ को मार दिया? एक काम कर, तू साबित कर और पुलिस को भी बता दे। उनको भी बोल साबित करने को। खड़ा क्या है? जा ना, जा।
जा वरना तुझे ही मार दूंगा। सर, मुझे इंस्पेक्टर सर से बात करना है। बोलो विनीत। मुझे रास्ते में विशाल मिला था, उसने कहा कि उसी ने मेरी माँ को मारा है, और ये बात कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। राजीव सर, इस विशाल को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह से बाहर घूमता रहा तो इसके आसपास के लोगों की जिंदगी को खतरा बना ही रहेगा। राइट सर। सर, कुंती के फोन गैलरी का डेटा जो डिलीट कर दिया गया था उसको साइबर सेल ने रिट्रीव कर लिया सर। उसकी गैलरी में बहुत ही शॉकिंग वीडियो मिला है सर। सर, ये तो वार्ड काउंसिलर रमाकांत का भाई उमाकांत है। ये तो कोई बच्चों के पढ़ने जैसी जगह लग रही है। मतलब जैसे स्कूल या आंगनवाड़ी टाइप। अब सीधी तरह से ये बता, कुंती के मोबाइल से ये वीडियो डिलीट कैसे हुई, और तू उस वक्त कुंती के घर पर क्या कर रहा था जब कुंती का मर्डर हुआ? सर, मुझे नहीं पता सर, मैं तो वहां गया ही नहीं था सर। झूठ मत बोल, तेरी कॉल डिटेल्स है हमारे पास। 16 अक्टूबर की रात 11 से 12 बजे के बीच तो कुंती के घर वाले एरिया में मौजूद था कि नहीं? दूंगा रख के। बता दो। मैं कुंती के घर गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसने मेरी ये वीडियो तब बना ली थी जब। अच्छा, आपको पता है, मैंने सुना है कि आप यहाँ पे सबसे समझदार हो। हाँ, एक बात बताओगी, दूध पीने से हमें क्या मिलती है? ताकत। हाँ? अंकल, आपने क्या कर रहे हो? नहीं बेटा, कुछ नहीं कर रहा। हाँ? जैसे अच्छे बच्चों को सब प्यार करते हैं ना, वैसे मैं कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? मैंने आंगनवाड़ी केंद्र में कुंती की सीनियर करुणा पर दबाव बना कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता दे, और उसने मेरी अपनी वीडियो डिलीट की। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। राजदीप सर, अच्छी तरह से तोड़ाई करो उसकी, जब तक ये सच ना उगले। नहीं सर, मैंने कुछ बोल सच। हाँ, सच बोल रहा हूँ सर। क्या हुआ रमाकांत जी को रोक क्यों गए? साहब जी, लेकिन दिनेश, एक बात समझ में नहीं आई मुझे। आखिर ये कातिल इस गाड़ी में घुसा तो घुसा कैसे? क्योंकि ना तो रमाकांत किसी के साथ आया था, और ना इस गाड़ी में कहीं कोई भी फोर्स एंट्री के निशान है। तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया? सीसीटीवी गेट की दूसरी तरफ, दूसरे एंगल पर है। मैंने चेक किया तो मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया, ये गाड़ी भी नहीं दिखी। बट सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर रमाकांत जी यहाँ अकेले आए क्यों थे? क्या हुआ? यहाँ के विधायक जी से आगामी इलेक्शन को लेकर एक गोपनीय मीटिंग थी। वो इसके बारे में किसी को भी भनक तक नहीं लगने देना चाहते थे, इसलिए वो अपने ड्राइवर को भी लेकर नहीं आए। अब वरना उनके साथ तो पूरा जत्था चलता है सर। तुमको किसी पे शक है? सर, शक नहीं, पूरा यकीन है। ये जरूर उस राघव ने किया होगा। ये राघव कौन है? तो भैया की पहली पत्नी का भाई, अभी वो कुछ ही दिन पहले घर पर आया था। अपनी घर की औरतों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीढ़ियां बना रहा है तू। पिछले इलेक्शन में तूने मेरी बहन को मार दिया, फिर पब्लिक सिंपैथी के लिए झूठ मूठ के आंसू बहाए और जीत गया, और इस बार उसी राजनीतिक फायदे के लिए तू मेरी नाबालिग भांजी की जबरदस्ती शादी करवा रहा है। ये मैं कतई होने नहीं दूंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे तेरी जान क्यों न लेनी पड़े। क्या बोल रहा था तू? कौन किसकी जान ले सकता है? बंदूक पकड़ के कोई भी मर्द बन सकता है। अगर दम है ना तो अकेले में है, बिना हथियार के मिल। बकरे की तरह गला ना रेन दिया ना तो कहना। लेकिन ये मौका मैं तुझे दूंगा क्यों? पापा नहीं 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 नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा प्लीज, आप मामा जी को कुछ मत कीजिए। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फॉरेंसिक को कॉल करो और इनसे राघव की पूरी डिटेल ले लो। जी साहब। सर,
सर आनंद नगर थाने से सब इंस्पेक्टर विनोद आए हैं आपसे मिलने। सर वार्ड काउंसलर रमाकांत की हत्या हमारे इलाके में ज़रूर हुई है, लेकिन उसका घर आपके दायरे में आता है, इसलिए मैं चाहता था कि आपकी और हमारी टीम मिलकर इस केस को सॉल्व करें। बिल्कुल। वैसे भी एक दूसरे केस के सिलसिले में हम रमाकांत के भाई उमाकांत को इंटेरोगेट करके ही आ रहे हैं। आप इनसे रमाकांत मर्डर केस की सारी डिटेल ले लो। आइए प्लीज। थैंक यू सर। रमाकांत मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सभी के सीडीआर क्लीन लग रहे हैं सर, सिवाय उसकी बीवी कोमल के। कोमल किसी अरुण नाम के आदमी से देर रात तक लंबी लंबी बातें करती है सर। सिर्फ मेरी हंसने की आवाज बाहर जाने की वजह से उसने मुझे इतना मारा। अरुण अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, तुम कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कोमल, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुमको, मैं बाहर निकालूंगा तुमको। हाँ, चाहे उसके लिए मुझे अगर तुम्हारे पति का मर्डर भी करना पड़ा ना, तो उससे भी नहीं हिचकिचाऊंगा मैं। तुम बस थोड़ा सब्र रखो। सर उमाकांत पे हमने 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसने ये बात नहीं कबूली कि उसी ने कुंती का खून किया है। सर वैसे उमाकांत के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इनफैक्ट इस केस में किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कुंती के घर चलकर दोबारा तहकीकात करते हैं। आई एम श्योर क्रिमिनल ने कोई ना कोई चूक जरूर की होगी जो हमसे मिस हुई है। सर ताला लगाओ। राजीव सर, दोनों बच्चों को फोन करके बुलाओ और ये ताला खुलवाओ। राइट सर। आप लोग भी अच्छी तरह से आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर देख के तो लगता है यहाँ ताज़ा ताज़ा गड्ढा खोदा गया था और फिर मिट्टी डाली गई है। किसी को बुलाओ और ये खुदाई करवाओगे। सर सर, ये कंकाल पक्का अजय भाई की है। आप इन्हें दावे के साथ कैसे कह सकते हैं ये कंकाल आपके भाई की? अंगूठी की वजह से सर, ये अंगूठी अजय भाई पहनते थे, देखिए ना। इस कंकाल को यहाँ गाड़ा किसने होगा? कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। उनसे कहो कंकाल का डीएनए बच्चों के डीएनए से मैच करके देखें। राइट सर। सर कुंती के घर के आंगन से हमें जो स्केलेटन मिला था वो अजय का ही है। इसे करीब 2 साल पहले जमीन में गाड़ दिया गया था। सर पे चोट के निशान मिले हैं, जैसे कि कोई रॉड या किसी मजबूत चीज़ से मारा गया हो। सर इससे यही बात साबित होती है कि 2 साल पहले वो गायब नहीं हुआ था, उसे मारा गया था। लेकिन राजदीप, उस अजय को मारा किसने होगा? किसने उसे मारकर जमीन में गाड़ा होगा? सर हमने उस अरुण को हिरासत में ले लिया है। विनोद एक बात बताओ सर, क्या तुमने रमाकांत की गाड़ी का फॉरेंसिक टेस्ट कराया था? कराया था ना सर। क्या आया था उसमें? सर उसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले और ये भी पता चला है कि कोई गाड़ी की चाबी यूज़ करके गाड़ी में घुसा था, क्योंकि सर गाड़ी के अंदर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि किलर जब गाड़ी में घुसा तो गाड़ी अनलॉक थी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि किलर के पास गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी थी। अब सवाल ये उठता है कि डुप्लीकेट चाबी बनवाई किसने? सर ये देखिए, हम सबकी बातें करते रहे, ये कैसे हमारे दिमाग से छूट गया? विनोद एक काम करो सर, अपने एरिया में जितने भी डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले हैं सबसे कांटेक्ट करो, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है हम पहुंच रहे हैं। सर बहुत ही बेरहमी से मारा गया। बॉडी का पंचनामा करा के इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और ये जो बॉटल्स वगैरह आसपास रखी हुई हैं इसको कलेक्ट करके जांच के लिए भिजवाओ। जिस आदमी को विशाल ने चाकू मारा था उसके परिवार के बारे में भी पता करो। राइट सर। सर ये देखिए क्या मिला है सर।
हाँ सर, मैंने एक डुप्लीकेट चाबी बनाई थी, लेकिन उसका नाम नहीं पता। दिनेश, एक काम करो, सामने चेक करो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? शायद वहां से उस आदमी का कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। सर, विशाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। विशाल की मौत 30 अक्टूबर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई है। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, विशाल के नाखून से ह्यूमन फ्लैश मिले हैं। हो सकता है उसका कातिल का हो। सर क्राइम सीन पे मिले फिंगरप्रिंट्स और एविडेंसेस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। ये रही सर। रिपोर्ट के हिसाब से विशाल के क्राइम सीन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो रमाकांत की गाड़ी के 1 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं सर। शिखा, तुम्हारे पापा की हत्या से पहले कोई तुम्हारे घर आया था? सब पापा और चाचा को मिलने तो बहुत लोग आते थे, लेकिन सब बाहर से ही मिलके चले जाते थे। क्या कोई ऐसा जो घर के अंदर आया? मुझे याद नहीं। ठीक। 1 मिनट सर, मुझे याद आ गया, वो आया था। कौन वो? सर, मैं वो शख्स मिल गया है जिसने रमाकांत की गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनाई थी। ये देखिए सर। इसने बनवाई है डुप्लीकेट चाबी? सर मैंने पता कर लिया है वो फ्रेम किसका है। किसका? इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन निकलवाओ इमीडिएटली। राइट सर। सर इसके सीडीआर के हिसाब से कुंती की मौत के 3 दिन बाद सर ये नेहरू नगर के गली नंबर 10 में गया था। अच्छे से उस एरिया को चेक करो। सर। राइट सर। महेंद्र सर। खुद आओ। राइट सर। एक मिनट। सर, अब तो हमारे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। उठा लाओ उसे। पहचाना इसे? ये हमें विशाल के डेड बॉडी के पास मिला और जिस दुकान से तुमने इसे बनवाया था उस दुकानदार से भी हमने ये वेरीफाई कर लिया। तुमने रमाकांत को क्यों मारा? हमारे पास इस बात के भी पक्के सबूत हैं। मुझे याद आ गया, वो आया था। कौन वो? विनीत। वो नोट्स लेने आया था, लेकिन 1 घंटे में लौटा के चला भी गया। और यही नहीं, हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें तुम डुप्लीकेट चाबी बनवाते हुए साफ दिखाई दे रहे हो। और इसके साथ ही हमें रमाकांत की गाड़ी से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। अब तक तुमने जितने भी मर्डर किए हैं, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ हर मर्डर का पक्का सबूत है। अब तुम बताना शुरू करो। बोलो। हाँ, मैंने मारा है सबको। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि अगर मुझे कोई चीज़ अजीज लगती है और उसे कोई कष्ट देता है या मुझसे दूर करने की कोशिश करता है ना, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जैसे कि 2 साल पहले हुआ था। दारू पीने से रोकेगी मुझे? हाँ, रोकोगी। अपने पैसे की दारू पीता हूँ। रोकेगी मुझे? कौन रोकती है? मम्मी ने मुझे बचाने के लिए उस पे पापा की डेड बॉडी को दफनाया। फिर मुझे शिखा से मैं प्यार करने लगा और मैं अपने दिल की बात का इजहार करना चाहता था उसके बर्थडे पे और उसे गिफ्ट देना चाहता था, पर माँ के पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि पापा की डेड बॉडी में से अंगूठी चुरा कर उसे बेच दूंगा और मैं उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूंगा, लेकिन मम्मी ने मुझे देख लिया। विनीत, ये क्या कर रहा है? ये पापा की रिंग बेच के मुझे शिखा के लिए गिफ्ट लेना है। उसका बर्थडे आ रहा है ना अभी। ये पागल हो गया क्या तू? वही ये सब करवा रही ना तुझसे? जैसा बाप लालची और घूसखोर, बेटी ने भी लोगों को ठगना और बरगलाना शुरू कर दिया है। विनीत बेटा, मैंने तुझे बहुत उम्मीदों के साथ पाला है, इसीलिए कह रही दूर रहे उस डायन से। माँ वो डायन नहीं है, उसको मैंने गिफ्ट नहीं दिया ना, वो नाराज हो जाएगी। मुझे उसे गिफ्ट देना है माँ। दूर हट, जा यहाँ से, जा। आना नहीं यहाँ कभी वापस।
था नहीं, दिन ब दिन दिमाग खराब होता जा रहा है। सब मेरी गलती। सच बताओ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं वापस संगीत के लिए निकल गया, लेकिन माँ की कही हुई बात ना मुझे चूक गई। माँ ने शिखा को डायन कहा था, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ वापस आया और मैंने अपनी माँ को मार दिया। फिर वो मंगलसूत्र मैंने उनके गले से उतारा ताकि मैं शिखा के लिए बर्थडे गिफ्ट ले सकूं। उसके बाद मैंने अपने कपड़े बदले और मैं वापस संगीत के लिए निकल गया। फिर मुझे पता चला कि वो रमाकांत शिखा की शादी करा रहा था और ये ना मैं हर हाल में होने नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने रमाकांत का पीछा किया और उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बना ली और मौका ढूंढता रहा। एक दिन वो विधायक के वहाँ गया। मैंने चुपके से उसकी गाड़ी में एंट्री मारी और मैं उसकी राह ताकते रहा। जैसे वो गाड़ी में आया ना, मैंने उसका गला काट दी। लेकिन विशाल को क्यों मारा? शिखा को विशाल पसंद था और ये चीज मैं नहीं देख सकता था। शिखा तू ऐसे कब तक इसे घूरती रहेगी? तू बता क्यों नहीं देती कि तू इसे चाहती है? बता दूंगी, फाइनल एग्जाम हो जाए पक्का बता दूंगी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने विशाल को ढूंढा और चल कोई बात नहीं, दोस्ती में तो ये सब होता रहता है। तुम्हारा कैरेक्टर तो सच में ही समझ से बाहर है। सच बताऊं, तुम मानसिक रूप से बीमार हो और मैं हायर अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा वो दी जाए जो किसी एडल्ट को दी जानी चाहिए।